जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर की बेसिक्स से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना। जैसे कि यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर किन किन चीजों से मिल करके बनता है, जिसको हम कंप्यूटर नाम देते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर के लिए क्या जरूरी है कि कंप्यूटर में ये 4 प्रकार के पार्ट्स पाए जाते हैं। एक आपका सीपीयू होता है, एक आपका मॉनिटर होता है, एक आपका कीबोर्ड होता है और एक आपका माउस होता है। ये 4 पार्ट्स मिला करके तब हमारा नाम कंप्यूटर बनता है, जिसको कि हम कंप्यूटर बोल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने चारों ऑप्शंस के बारे में आपको बताया बारी बारी से कि चारों का क्या मतलब नाम है। अभी मैंने आपको बताया है, ये जो हमारा है इसको हम सीपीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं। ये हमारा सीपीयू का पार्ट है, ठीक है ना। और इसको मॉनिटर बोलते हैं। क्या नाम दिया जाता है? मॉनिटर। और ये हमारा कीबोर्ड, क्या होता है? कीबोर्ड। और ये हमारा क्या होता है? माउस। ये चारों ऑप्शंस के बारे में बात किया जाए, जैसे कि मैंने आपको सीपीयू के बारे में बताया, इसके बाद से मॉनिटर है, इसके बाद से कीबोर्ड है और इसके बाद से माउस। ये 4 प्रकार के पार्ट्स मिलकर के हमारे कंप्यूटर का निर्माण होता है, जिसको कि हम कंप्यूटर बोल सकते हैं। अब देखिए, एक्चुअल में अगर देखा जाए, जो सीपीयू आपका दिया है, ये सीपीयू को दूसरा नाम जो होता है वो होता है प्रोसेसिंग डिवाइस। होता है प्रोसेसिंग डिवाइस। इसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से भी देखते हैं। किसको? सीपीयू। सीपीयू को प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप लैब में जाएंगे, जैसे कि ऐसे आपको सीपीयू दिखाई देगा। इसमें 2 प्रकार के बटन आपको दिखाई देंगे। एक बड़ा सा बटन जिसको स्टार्ट बटन के नाम से जानते हैं, और एक छोटा सा बटन जिसको रीस्टार्ट बटन से। यानी कि जब हम सिस्टम में बैठेंगे तो सबसे पहले हमको सीपीयू को स्टार्ट बटन दबा करके अपने सिस्टम को चालू करना होगा। जैसे ही सीपीयू को हम चालू करेंगे तो हमारे सीपीयू में एक ब्लू कलर का लाइट जलता हुआ दिखाई देने लगेगा, हमारा सिस्टम चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारा सीपीयू जो होता है, इसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि किसी भी डेटा को अगर हम अपनी कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग करने का काम किसमें होता है? सीपीयू में होता है। इसलिए सीपीयू को हम प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। इसके बाद से अगर मॉनिटर के बारे में बात करें तो मॉनिटर का जो दूसरा नाम होता है वो है क्या? आउटपुट डिवाइस। क्या नाम होता है? आउटपुट डिवाइस। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर हम मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस क्यों बोलते हैं? तो देखिए, किसी भी डेटा का रिजल्ट दिखाने का काम आपका मॉनिटर ही करता है, इसलिए मॉनिटर को हम आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? किसी डेटा का रिजल्ट कैसे दिखाता है? मॉनिटर दिखाता है, इसलिए मॉनिटर को हम आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं। इसके बाद से आता है कीबोर्ड, और कीबोर्ड को जाना जाता है किस नाम से? कीबोर्ड डिवाइस के नाम से। कितना भाई? कीबोर्ड डिवाइस। अब देखिए ध्यान, अभी मैंने आपको बताया कि सीपीयू को प्रोसेसिंग डिवाइस बोला जाता है, मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस बोला जाता है, और कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस बोला जाता है। अब ऐसे में क्वेश्चन बनता है कि कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस क्यों बोला जाता है? तो कीबोर्ड के माध्यम से हम अपनी कंप्यूटर में कोई भी डेटा इनपुट कराने का काम करते हैं, और वो भी टाइप करके अपना डेटा इनपुट करते हैं, लिख करके अपना डेटा इनपुट करते हैं। इसके लिए किसका इस्तेमाल लेते हैं? कीबोर्ड का इस्तेमाल। इसलिए कीबोर्ड को हम इनपुट डिवाइस के नाम से बोल सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आप लैब में जाएंगे और आप सीपीयू को स्टार्ट बटन दबा करके स्टार्ट करेंगे, तो सीपीयू जब आपका स्टार्ट होगा तो आपको जब स्टार्ट करेंगे, जब आप एंटर बटन दबाएंगे तो अपना पासवर्ड मांगेंगे। पासवर्ड जब तक आप जीआईटी पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक आपका सिस्टम चालू नहीं है। तो ये जीआईटी पासवर्ड डालने का काम किससे करेंगे? कीबोर्ड से करेंगे, इसलिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। क्लियर हुआ? अब चलिए, एक बचता है माउस, और माउस का नाम होता है, वो है आपका पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। क्या नाम होता है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। अब दोनों में अंतर समझिए, कीबोर्ड को भी इनपुट डिवाइस बोला गया और माउस को पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस बोला गया, दोनों में अंतर क्या है? तो जैसे कि हमारे माउस में अगर आप देखेंगे, एक पॉइंटर भी आपको दिखाई देता है। जैसे आप देखिए पॉइंटर पे,
यहाँ पे एक पॉइंटर भी आपको ऐसे मूव करता हुआ दिखाई दे, दिख रहा है ना? इसी पॉइंटर के जुड़े होने के कारण माउस का दूसरा नाम क्या होता है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। अब ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है और हमारा माउस भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन कीबोर्ड से हम डेटा को टाइप करके अपना कंप्यूटर में इनपुट कराने का काम करते हैं, जबकि माउस से हम केवल क्लिक करके अपना डेटा इनपुट कराने का काम। क्लियर हुआ? जैसे कि माउस से अगर हम क्लिक करेंगे तब हमारा डेटा इनपुट होगा, जबकि कीबोर्ड से जब तक हम टाइप नहीं करेंगे तब तक हमारा डेटा इनपुट नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो ये चार पार्ट्स मिलकर के हमारे कंप्यूटर का निर्माण होता है, जिसको कि हम कंप्यूटर बोल सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन ये आता है, अभी मैंने आपको ये बताया कि कंप्यूटर का कंप्यूटर किन किन चीजों से मिलकर के बनता है। अब क्वेश्चन ही बनती है कि सर हम कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे कि आमतौर पे अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का बहुत सारा यूजेज आपको समझ में आता है, जैसे कि बहुत सारे इसका जो मतलब, जैसे कि मान के चलिए आप बैंक में जाएंगे वहां पर भी कंप्यूटर का प्रयोग है, हॉस्पिटल में जाएंगे वहां पर भी कंप्यूटर का प्रयोग है, मेडिकल में जाएंगे वहां पर भी कंप्यूटर का प्रयोग है, आप आधार सेंटर में चले जाएंगे वहां भी कंप्यूटर का प्रयोग है कि नहीं? पासपोर्ट ऑफिस में चले जाएंगे वहां पर भी, एयरपोर्ट में भी जो है आपका कंप्यूटर का प्रयोग है, बिजनेस के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग है, स्कूल में चले जाएंगे वहां पर भी कंप्यूटर का प्रयोग है। ऐसे में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखिए जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कंप्यूटर के यूज के बारे में कि कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। इसमें पहला आता है कंप्यूटर इन स्कूल। कंप्यूटर का पहला प्रयोग कहाँ पे? स्कूलों में। अगर स्कूल की बारे में बात करें तो आज अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का प्रयोग आज स्कूलों में ज्यादा मात्रा में किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए बच्चों का अटेंडेंस लगाना, बच्चों का फी का रिकॉर्ड जांच करना, बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना, और यहाँ तक कि आज बच्चों को हर तरीके से बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए बच्चों को क्या किया जा रहा है? कंप्यूटराइज व्यवस्था किया जा रहा है कि बच्चे अपना टाइपिंग भी कर सके आसानी तरीके से, इसलिए कंप्यूटर का इस्तेमाल स्कूलों में ज्यादा मात्रा में किया। तो कंप्यूटर के प्रयोग के बारे में देखें तो पहला हमारा ऑप्शन आता है कि क्या कंप्यूटर का प्रयोग स्कूलों में। अब जैसे क्या है बच्चों का अटेंडेंस के लिए भी कंप्यूटर में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपका अटेंडेंस पहला माध्यम हो गया, दूसरा एक मान लीजिए कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन वगैरह करना, और तीसरा एक मान लीजिए कि बच्चों का सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करना, इसलिए कंप्यूटराइज। जैसे पहले भी पहले भी बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाता था, लेकिन वो सर्टिफिकेट हाथ से बना करके दिया, लेकिन आज वही स्कूल है और आज वही जगह है जो कंप्यूटराइज बच्चों को मास्टर प्रोवाइड करने का काम किया। तो कंप्यूटर का पहला पॉइंट कहाँ मैंने जाना? स्कूल में। अब सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें तो इसके बाद से कंप्यूटर का प्रयोग और भी कहाँ किया जाता है, तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है कंप्यूटर इन कॉलेज। अगर हम कॉलेज के बारे में बात करें तो आज बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दिया जाता है, जैसे कि आपका बीटी कॉलेज हो गया, आपका एमटेक कॉलेज हो गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया। ये कॉलेजों में आपने देखा होगा कि आज बच्चों को हर तरीके से कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा दिया, जैसे कि मान के चलिए कि क्लास में बच्चों को पढ़ा करके छोड़ा गया, प्रोफेसर लोग पढ़ा करके छोड़े और बच्चे लोग कंप्यूटर में जाकर उसका पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन अपना तैयार करते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विद्यालयों में यानी कि कॉलेजों में भी कंप्यूटर का बहुत ज्यादा मात्रा में। अब जैसे कि मान के चलिए आजकल क्या है डिग्री कॉलेजों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, छोटे मोटे कोर्स करवाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हर तरीके से कंप्यूटर का डिमांड बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका है, इसलिए कंप्यूटर के प्रति सबको जागरूक किया। इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग कॉलेजों में भी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। अगला जो पॉइंट आपके पास आता है वो है नेक्स्ट आपका कंप्यूटर इन ऑफिस। अगर ऑफिस के बारे में देखें तो जैसे कि ऑफिस में भी आज के समय में कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जाता है। जैसे कि किस प्रकार का ऑफिस, बहुत प्रकार का ऑफिस हो सकता है, जैसे एक सीए साहब का भी एक ऑफिस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक बैंक मैनेजर का भी एक ऑफिस होता है नहीं, बैंक मैनेजर का भी एक ऑफिस, एक मान के चलिए जो है स्टेशन मास्टर का भी एक ऑफिस होता है कि नहीं होता? ऐसे जगहों पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में। आप देखिए अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है, कई सारे बिजनेसमैन का वो जीएसटी भरने का काम करता है। तो एक अकेले चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारे बिजनेस का जीएसटी नहीं भर सकता है, वो काफी मात्रा में क्या करता है, वो जैसे अपने इम्प्लाइयों को रखता है और उन्हीं इम्प्लाइयों के माध्यम से क्या करता है अपना जो भी जीएसटी होता है उसको भरवाने का काम करता है। तो एक सीए साहब का भी एक ऑफिस होता है, ऐसे ही अपने इंस्टीट्यूट का भी एक ऑफिस है, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी प्राप्त करना, किसी कोर्स से संबंधित आपको समझना हो
या फिर मान के चलिए कि आपको एडमिशन वगैरह लेना हो, फीस वगैरह जमा करना हो, बैंक इशू करवाना हो, ये सारा की जानकारी लेने के लिए, सारा काम करने के लिए हम ऑफिस में जाते हैं। ऑफिस में भी कंप्यूटर लगा हुआ, उसके माध्यम से लॉगिन होता है, तभी जाकर के आपको ये मिल पाता है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग ऑफिस में भी ज्यादा मात्रा में हो रहा है। अगला क्या पॉइंट है, तो अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो अगला पॉइंट आता है ये है कंप्यूटर इन बैंक। अब देखिए, अगर बैंक के बारे में हम बात करें तो आज आप ये समझ सकते हैं कि बैंक में ज्यादा मात्रा में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया। आपको देखिए, जो भी आपको पैसे का लेन देन करना हो, आपको चेक से आपको विड्रा करना हो, या पैसे आपको डिपॉजिट करना हो, या फिर मान के चलिए कि ऐसे कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन आपको लेना हो, आप बैंक में जाते हैं तो कंप्यूटर के ही माध्यम से आपका सारा काम होता है। आप ऑनलाइन खाता भी खुलवाते हैं, खाता भी खोलने का काम कंप्यूटराइज ही किया जा रहा है। बैंकों में कैश का लेन देन बैंक से ही, मतलब कंप्यूटर से ही संभव हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप चेक का, कोई चेक में इशू आ गया, चेक के बारे में जांच करवाना हो, बैंक में कंप्यूटर के माध्यम से उसकी पूरी जांच हो रही है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग बैंकों में भी ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। अगला क्या पॉइंट आता है, तो अगला पॉइंट है कंप्यूटर इन स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च का मतलब ये होता है कि जो अंतरिक्ष में जो खोजें की जा रही है वो कंप्यूटर के ही बदौलत हमारा क्या होता है, कंप्लीट हुआ। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा कि कंप्यूटर में अभी जैसे क्या किया गया कि चंद्रयान का जो परीक्षण किया गया वो कंप्यूटर के ही माध्यम से सक्सेस हुआ है। कंप्यूटर के माध्यम से बहुत सारे रिसर्च सेंटरों में इसका प्रयोग किया जा रहा है, स्पेस रिसर्च। जैसे अंतरिक्ष में जो भी खोजें की जा रही हैं ये कंप्यूटराइज संभव होगा। अगला क्या पॉइंट आता है, तो कंप्यूटर इन मेडिकल। अगर मेडिकल के बारे में बात करें तो आज आप ये समझ सकते हैं कि लगभग कंप्यूटर का ज्यादा मात्रा में प्रयोग मेडिकल के सेक्टर में होगा। आप खुद देखिए, ब्लड जांच करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, सीटी स्कैन करवाना है, इसके सब ये सारी जांचें संभव होती है किससे, कंप्यूटर से। पहले भी तो जांचें होती थी लेकिन हमको तत्काल में रिपोर्ट नहीं मिल पाता था। आज क्या है, तत्काल आपकी जांच हुई और कुछ समय तक वेट करिए, तत्काल आपको कंप्यूटराइज रिपोर्ट मिली, ताकि आप आसानी तरीके से अच्छे डॉक्टर से दिखा करके और अपना आप इलाज करा सकते। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग मेडिकल में भी ज्यादा मात्रा में हो रहा है। अगला क्या पॉइंट आता है, तो अगला पॉइंट है कंप्यूटर इन बिजनेस। देखिए, अगर हम बिजनेस के बारे में बात करें तो आज के समय में बिजनेस में भी कंप्यूटर का प्रयोग कम नहीं, कम है। हर कोई काम, सारा काम बिजनेस का कंप्यूटर से ही संभव होता है। आप एक मॉल में चले जाइए, मॉल में बहुत सारा आइटम रखा गया होता है, लेकिन फिर भी हम किसी आइटम को अगर हम खरीदना चाहते हैं, उस आइटम को हम कैश काउंटर के पास लेके आते हैं, बहुत ही कम टाइम हमको वहां से छुट्टी हो जाती है। सोचिए, वो देन है तो किसका, कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर पे अगर पहले से उसकी सारे आइटमों की एंट्री करके नहीं रखी गई होती तो इतना इजी तरीके से हमको, मतलब वहां से छुट्टी नहीं मिलता। ये काम को आसान किया किसने, कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो हमारी बिजनेस इतनी आसानी तरीके से नहीं चलता। समझ में आ रहा है ना? अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, छोटे छोटे दुकानों में भी आप देखिए, छोटे छोटे दुकानों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाए। क्यों, काम को आसान करने के लिए। बिजनेस में जैसे कि मान के चलिए कि कौन सा आइटम सेल कर दिया गया, कौन सा आइटम परचेज करना है, या ये सारा चीज की जानकारी करने के लिए बिजनेस में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या स्टॉक बचा हुआ है, क्या स्टॉक खत्म हो चुका है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगला पॉइंट आता है कंप्यूटर इन इंजीनियरिंग। अगर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देखा जाए तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का ज्यादा मात्रा में यूज होता है। अगला क्या पॉइंट आता है, कंप्यूटर इन एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स में भी कंप्यूटर का ज्यादा मात्रा में प्रयोग है। आप चले जाइए एयरपोर्ट्स में, पासपोर्ट की वेरिफिकेशन हो गया आपका, ये सारी के सारी बहुत सारे एयरपोर्ट्स में अगर आप देखे होंगे तो उसमें कंप्यूटर के माध्यम से ज्यादा मात्रा में वर्किंग किया जाता है। अगला क्या पॉइंट आता है, तो कंप्यूटर इन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। अगर हम रेलवे के बारे में बात करें तो आज भी हम टिकट कटवाने जाते हैं कैश काउंटर पे, टिकट काउंटर पे, तो हमको ये देखने को मिलता है कि जो टिकट निकालने का काम करता है कंप्यूटराइज ही निकालता है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग रेलवे में भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। अगला क्या पॉइंट आता है, तो अगला पॉइंट है कंप्यूटर इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में भी आप देख सकते हैं, जो बड़े बड़े ऐसे क्रिटिकल केसेज आ जाती हैं जिसको डॉक्टर के बारे में आइडिया नहीं रहता है, वो डॉक्टर लोग रिसर्च करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट का इलाज करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं।
इसके माध्यम से अपना इलाज कर पाते हैं। तो कंप्यूटर का प्रयोग हॉस्पिटल में भी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। अगला क्या आता है, तो कंप्यूटर डिफेंस, दूरस्थ के क्षेत्र में। लास्ट में हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर आर एवरीवेयर, कंप्यूटर का प्रयोग प्रत्येक जगह है। कोई ऐसा जगह नहीं है जिस जगह पे हम कहते हैं कि सर इस सेक्टर में कंप्यूटर का यूज नहीं है। हर एक सेक्टर में आज कंप्यूटर का प्रयोग है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए, यहाँ पे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि सर आपने अभी ये बताया कि कंप्यूटर 4 चीजों से मिलकर के बनता है। हमारा सीपीयू होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर है क्या, व्हाट इज कंप्यूटर, किसे हम कंप्यूटर बोल सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ ऑपरेशन इन अकॉर्डिंग विद ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि कंप्यूटर सामान्य रूप से चलाने योग्य एक ऐसा उपकरण है, जैसे यहाँ पे दिया भी है, देखिए कह रहा है कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो दिए गए निर्देशों के अनुसार कई प्रकार के ऑपरेशन इनकी कार्य कर सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर टोटली डिपेंडेंट होता है कि यूजर के ऊपर, हम कैसे इसको ऑपरेट कर रहे हैं ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। हम उसको जैसा इंफॉर्मेशन देंगे, जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके हिसाब से हमारा कंप्यूटर काम करेगा। अगर गलत इंस्ट्रक्शन देते हैं तो गलत काम करेगा, सही इंस्ट्रक्शन देते हैं तो सही काम करेगा। क्यों? क्योंकि यूजर तो हम ही है ना, हम ही कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाए। इसलिए जैसा हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसा हम उसको निर्देश देते हैं, उसी के हिसाब से हमारे कंप्यूटर काम करता है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, कंप्यूटर इज एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डाटा एज इनपुट फ्रॉम यूजर एंड प्रोसेस दिस डाटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम एंड गिव द रिजल्ट आउटपुट एंड सेव आउटपुट फॉर द फ्यूचर यूज। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो रॉ डाटा से यूजर को, जो रॉ डाटा को यूजर से इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है और उसे निर्देशों के समूह के द्वारा प्रोसेस करके एक यूजफुल रिजल्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे कि मान के चलिए हम सिस्टम पे बैठे और मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया, सीपीयू को मैंने इंफॉर्मेशन दिया, हमारा सीपीयू स्टार्ट हुआ। उस केस में पासवर्ड डालने का काम किससे करते हैं? कीबोर्ड से करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो रॉ डाटा को यूजर से इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है। रॉ डाटा का मतलब जो हम जीआईटी पासवर्ड देने का काम कर रहे हैं उसको हम रॉ डाटा बोलते हैं। और देने वाला है कौन? एक यूजर, हम और आप। और कह रहा है कि उससे निर्देशों के समूह के द्वारा, मतलब कैसा निर्देश दिया गया है कि हमारा सिस्टम चालू हो जाए, ओपन हो जाए, इसके लिए हम जीआईटी पासवर्ड डाल, उस निर्देशों को कह रहा है कि निर्देशों के समूह के द्वारा प्रोसेस करके और एक यूजफुल रिजल्ट में कन्वर्ट करने का काम। चलिए इसके बाद से यहाँ पे अगला जो पॉइंट आपका दिया है, मोर अबाउट कंप्यूटर, क्या लिखा हुआ? लैटिन वर्ड कंप्यूट मीनिंग टू कैलकुलेट। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट नामक शब्द से हुई। ये जो लैटिन शब्द है जिसको कंप्यूट बोला जाता है, इसी कंप्यूट से कंप्यूटर का निर्माण हुआ। और यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग टू कैलकुलेट, और जिसका अर्थ होता है गणना करना। जैसे इस समय तो मान के चलिए कि हम कंप्यूटर का बहुत सारा प्रयोग कर रहे हैं ना, लेकिन इसके पहले कंप्यूटर का इस्तेमाल बस और बस केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन इस समय कंप्यूटर का प्रयोग हम क्या है, हर एक सेक्टर में कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले कंप्यूटर का प्रयोग केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। अगला क्या दिया है, यूज्ड फॉर अर्थमेटिकल लॉजिकल वर्क। कंप्यूटर का प्रयोग हम दो कार्यों के लिए करते हैं, अर्थमेटिकल और। अगला क्या पॉइंट दिया है, तो यूज्ड एज स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर का प्रयोग हम डेटा को स्टोर करने के लिए भी करते हैं। अगला क्या पॉइंट दिया है कि कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमारी कंप्यूटर दो प्रकार की कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनता है, एक हमारा हार्डवेयर होता है, दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है? तो हार्डवेयर के बारे में अगर बात किया जाए तो आप हार्डवेयर के बारे में बता सकते हैं कि कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स जिसको हम छू सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं, ऐसे पार्ट्स को कंप्यूटर का हार्डवेयर नाम दिया जाता है। जैसे कीबोर्ड आ जाए, इसके बाद माउस आ जाएगा, इसके बाद सीपीयू आ जाएगा, इसके बाद मॉनिटर आ जाएगा, प्रोजेक्टर आ जाएगा, प्रिंटर आ जाएगा, मदरबोर्ड आ जाएगा। ये सब एक प्रकार के हार्डवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पर चलाते हैं। अगर केवल आपको कंप्यूटर दे दिया जाए
और उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना किया, सिस्टम को फॉर्मेट करके दे दिया, तो भी सिस्टम पे प्रॉपर काम नहीं करना। इसलिए सिस्टम पे आपको काम करना है, तो इसके लिए जरूरी होता है कि आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर कन्वर्ट रॉ डाटा टू यूजफुल फैक्ट्स इंफॉर्मेशन। हमारी कंप्यूटर रॉ डाटा को कन्वर्ट करता है किसमें, यूजफुल फैक्ट्स में, जिसको कि हम इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। और फिर कह रहा है कि टेकिंग इनपुट, इनपुट लेता है, एंड प्रोसेस, प्रोसेसिंग करता है, और प्रोड्यूस आउटपुट, आउटपुट हमको देता है। क्लियर हुआ? अब चलिए यहाँ पे अगर हमको समझना हो इनपुट के बारे में, देखिए मैंने अभी आपको बताया है, जैसे कि यहाँ पे जो ऑप्शन आपका दिया है, ये सबसे पहले इनपुट हमसे लेता है और इसकी प्रोसेसिंग करता है, और तब जाकर हमको आउटपुट के रिजल्ट देता है। तो ये हमारा कंप्यूटर का पहला है, सही है। और ये हमारा कंप्यूटर का दूसरा है, और ये हमारे कंप्यूटर का, क्योंकि जब तक ये प्रोसेसिंग नहीं करेगा तब तक आपको आउटपुट नहीं कर सकते। जब तक प्रोसेसिंग नहीं करेगा तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे आपने देखा होगा ये जो गेहूं पीसने वाली मशीन, आपने देखा होगा यही सिंबल है, तो मैं इसको देखिए, ये हम सही है यहाँ पे मशीन, ये लगा जिसमें गेहूं का ये मशीन होगा, और इसमें हम क्या करते हैं अपना डब्बा में लेकर के गेहूं का हमारा नाम इसलिए कि गेहूं का मतलब गेहूं, मैंने गेहूं डाला और तेल, ये मशीन अपना काम किया, बोलिए मशीन अपना काम किया, और तब जाकर हम आटा को डालते हैं। ठीक है, क्या समय क्या गेहूं डालते हैं तो आटा नहीं, जब तक इसकी मशीन में वर्किंग नहीं होगा तब तक हम आटा नहीं। इसी तरीके से आप गेहूं को मान के चलिए क्या इनपुट, अब इनपुट देने का काम हम किससे करेंगे, या तो कीबोर्ड से करेंगे या तो माउस से करेंगे, ऐसे बहुत सारे कीबोर्ड डिवाइस मिल जाएगा। और देन इस मशीन को क्या प्रोसेसिंग बोल सकते हैं, बोलिए, इसको हम प्रोसेसिंग बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग करने का काम कौन करेगा, सीपीयू करता है, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। इसके बाद जो आटा हमको प्राप्त हो रहा है, क्या इसको हम आउटपुट में दे सकते हैं, बोलिए, इसको रिजल्ट में आउटपुट बोल सकते हैं, यही हमारा काम बताइए। फर्स्ट में आपने डेटा इनपुट करा था, देन इसकी प्रोसेसिंग हुई, और तीसरे नंबर पे आपको रिजल्ट मिल गया, जिसको क्या हो, क्लियर हुआ? तो यही तीन मेन वर्क हमारी कंप्यूटर का होता है। इसमें पहला आता है इनपुट, सेकंड आपकी प्रोसेसिंग, और थर्ड आपकी आउटपुट। क्योंकि जब तक आप डेटा को इनपुट नहीं कराएंगे तब तक ना तो प्रोसेसिंग होगा नहीं, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जब आप इनपुट कराएंगे तभी इसकी प्रोसेसिंग होगी, और तभी जाकर के आपको आउटपुट में रिजल्ट प्राप्त। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, इसमें अगला जो पॉइंट आपका दिया है, देखिए फुल फॉर्म आपके कंप्यूटर के बारे में। जैसे कि हम कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर के बहुत सारे फुल फॉर्म भी हैं। जैसे कि क्या है इसमें आता है, देखिए मैं बताऊं। सबसे पहले नाम हम ये करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सी, ओ, एम, पी, यू, टी, ई, और समझिए सी का मतलब क्या होता है, समझिए ओ का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग, यम का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर, यू का मतलब क्या होता है, तो यू जो था डी के लिए, और टी का मतलब क्या होता है, टेक्निकल, क्या होता है, टेक्निकल, और ई का मतलब होता है एजुकेशन, क्या होता है, एजुकेशन। और आर के बारे में बात करें तो आर का मतलब होता है, मतलब देखिए कंप्यूटर हुआ,
ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलर, यू से यूनिट, पी से टेक्निकल, पी से एजुकेशन और आर से रिसर्च। इन सबों से हमारा क्या होता है, एक हमारा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन तैयार है। आपको देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ देखिए अभी सी के बारे में हम बात करें तो सी का मतलब क्या होता है, कॉमनली, और कॉमनली का मतलब होता क्या है, सामान्य रूप से। ओ का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का मतलब होता है चलाने योग्य। यम का मतलब क्या होता है, मशीन, और मशीन का मतलब होता है उपकरण। इसके बाद से आता है पी, और पी का मतलब होता है पार्टिकुलर, विशेष रूप से। इसके बाद से आता है यू, और यू का मतलब होता है यूज्ड फॉर, प्रयोग के लिए। इसके बाद से आता है टी, और टी का मतलब टेक्निकल, तकनीक। और ई का मतलब हमारा होता है एजुकेशन, और आर का मतलब क्या होता है, रिसर्च। अब देखिए इन्हीं सबों से हम चाहेंगे तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन भी अपना तैयार कर सकते। आपको देखिए अगर हम कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन बनाने हो तो ऐसे बोल सकते हैं कि कंप्यूटर इज कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, कंप्यूटर इज कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन which is particular used for technical education and research। बोल सकते हैं ना कि कंप्यूटर सामान्य रूप से चलाने योग्य एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा एवं शोध के क्षेत्रों में किया जाता है। बोल सकते हैं ना कि कंप्यूटर सामान्य रूप से चलाने योग्य एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा एवं शोध के क्षेत्रों में किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए उसी को हम बोल सकते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश में इसी तरह से इंट्रोडक्शन बताएंगे, तो यहाँ पे बोल सकते हैं, देखिए अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें इसका इंट्रोडक्शन तो बोल सकते हैं कि कंप्यूटर इज कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन व्हिच इज पार्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर इज कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन व्हिच इज पार्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड, ये हमारे कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन जो कि यहाँ पे मेंशन किया। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर इज कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन व्हिच इज पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर इसको हम हिंदी में बोले तो कंप्यूटर सामान्य रूप से चलाने योग्य एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा एवं शोध के क्षेत्रों में किया जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक?